भोजन करने का सबसे अच्छा कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि आपको दांतों की सड़न का कम से कम सामना करना पड़े, या किस प्रकार से जो ब्रशिंग की टेक्निक है, या दिन में कितनी मर्तबा आपको ब्रश करना चाहिए जिससे कि आपको आपके दांतों में होने वाली सड़न या फिर डीमिनरलाइजेशन ऑफ एनामल्स, आपको झंझनाहट या कनकनाहट जैसी समस्याओं का न के बराबर सामना करना पड़े। ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका एसिडिक वैल्यू और बेसिक वैल्यू के हिसाब से हम अपने मुख स्वास्थ्य का ध्यान बहुत बेहतर तरीके से रख सकते हैं। आज जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। डेंटल केरीज एक बहुत ही कॉमन पब्लिक हेल्थ इशू बन चुका है। पिछले 30 सालों में यानी कि 3 डेकेड्स में इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी कि जो छुआछूत से न फैलने वाले रोगों की डिजीजेज में से 90% ऑफ द चंक ओरल हेल्थ इश्यूज जिनमें डेंटल केरीज होती हैं उन्होंने बना रखा है। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम बचपन से ही खुद को और अपने बच्चों को डेंटल केरीज की होने वाली संभावनाओं से बचा कर रखें। इसका प्रोग्रेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो कौन से तरीके हैं जिससे हम इसका प्रोग्रेशन एक्चुअली में अपने हाथ में रखते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक बहुत सारी डाइट रेजिमेंट फॉलो की जाती है जिनमें से कि दिन में 2 बार या 3 बार खाना चाहते हैं लोग, या फिर डाइट रेमिटेंस फॉलो करते हैं यानी कि ये रेमिटेंट फास्टिंग करते हैं 36 to 42 आवर्स तक और उसके बाद में फिर वो हफ्ते भर भोजन करते हैं, या फिर कन्वेंशनल डाइट जो आप 3 टाइम्स अ डे की मील फॉलो करते हैं वो अच्छा होगा। मुख स्वास्थ्य है ये डेंटल केरीज से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यदि आपके दांतों में सड़न होगा तो गारंटी आपके दांतों के थ्रू आपकी जो जॉज हैं उनकी हड्डियों पर इन्फेक्शन जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि आपको हर बार कभी ना कभी ये सुनने का मौका मिलता है कि साल भर में एक बार तो आपको एक डेंटल विजिट देनी चाहिए। जिस प्रकार आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को विजिट देते हैं अपनी आई चेकअप के लिए, आपको डेंटल विजिट भी करना चाहिए। स्टेफन ने इन्हीं सारी बातों का मद्देनजर रखते हुए बहुत पहले इस कर्व को ट्रेस किया और उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर हमारे दांतों में होने वाली जो एसिडिक बदलाव है, हमारे मुख का जो एसिडिक बदलाव है वो कितना देर तक रहता है और हम किस प्रकार इस वैल्यू को यूज करके अपने दांतों का सही प्रकार से ख्याल रख सकते हैं जिससे कि हमारा मुख स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो स्टेफन साहब ने 10% शुगर बेस्ड सोल्यूशन को अपने मुंह में रिंस किया। बाद उन्होंने ओरल पीएच उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू किया। उन्होंने 3 स्टेजेस में इसे देखा। पहला स्टेज जब पीएच पूरी तरह से ड्रॉप हुआ यानी कि मुंह का एनवायरनमेंट पूरी तरह से एसिडिक हुआ। दूसरा वो स्टेज था 3 से 4 मिनट के बीच का जब इतना पीएच डाउन हो गया कि आपका जो इनामल है यानी कि दांतों की ऊपरी सबसे सख्त परत जो कि आपकी हड्डियों में भी सबसे ज्यादा सख्त मानी जाती है, उस परत को भी ये एसिडिक एनवायरनमेंट ने डीमिनरलाइज यानी कि सड़ाना शुरू कर दिया। तीसरा वो फेज था जो कि 60 मिनट यानी 40 से 60 मिनट के दौरान के ड्यूरेशन में ये दोबारा एक बेसिक लेवल यानी पुराने अल्कलाइन लेवल पर आने लगा, यानी कि उसकी जो संरचना थी वो क्षारीय प्रकार की होने लगी। तो अम्ल से क्षारीय तत्व में आने में कुल मिलाकर 60 मिनट का समय लग रहा था। 20 मिनट के बाद ही ऐसा क्षारीय जो प्रवृत्ति है दांतों में शुरू होती है। साबित होता है कि यदि आपने कुछ ऐसी डाइट ली है जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है, कोई स्वीट्स लेते हैं, केक लेते हैं, रिफाइनरीज लेते हैं, ब्रेड भी लेते हैं, यदि आपने तो आपके जो मुंह का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक होगा और पीएच उसका जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगा। एनामल का पीएच यूजुअली 5.5 के अबव ही रहता है यूजुअली, लेकिन यदि 5.5 के नीचे ये पीएच जाए जो कि इस स्टेफन कर्व के हिसाब से हमें पता चलता है कि होता है, तो ऐसी स्थिति में आपके दांतों में सड़न होने की संभावना बन जाएगी। और एक बार इस प्रकार की सड़न की जो हैबिटेंस है वो शुरू हो जाती है, आपके एक दांत से लेके बाकी सभी दांतों में भी सड़न की जो प्रक्रिया है वो फैलनी शुरू होगी। इसके साथ साथ आपको पायरिया जैसे कि गम्स हैं, जिंजाइवा हैं, उनमें से ब्लीडिंग होना, उनकी स्वेलिंग होना, दांतों का ढीला होना, जड़ का छूटना, इस प्रकार की समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। इन्हीं समस्याओं की वजह से जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं लॉन्ग टर्म में, हमें दांतों में संबंधित जो
जो ठंडा या गर्म पानी लगना या ठंडा या गर्म टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पता चलना, कनकनाहट या झंझनाहट की समस्या होना, वहाँ से ये शुरुआत होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि स्टेफन ने जो इस डाइट कर्व को जो उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने नोटिस किया कि यदि बार बार लगातार हर 2 या 3 घंटे में आपने कुछ भी स्नैकिंग किया या कुछ भी आपने खाने की कोशिश की, तो आपके मुंह का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो लगातार बना रहेगा और ये डबल ग्रोथ के साथ में आपको सड़न का सामना करवाएगा। तो बेस्ट डाइट रेजिमेंट वही कन्वेंशनल 3 टाइम्स अ डे मील है। यदि आप बहुत स्पेसिफिक डाइट फॉलो कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे कौन सी डाइट का कॉन्स्टिट्यूएंट एडअप करना चाहिए, तो आप उन टाइप के फूड जोन्स को जो मैं अभी आपको स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ उनको आप फॉलो कीजिए, जो कि जिनकी जो प्रवृत्ति है वो अल्कलाइन है। सबसे ज्यादा अल्कलाइन वाटर है, जो सलाइवा और ब्लड के मान को बिल्कुल बराबर करके रखता है। वाटर के अलावा आप ऐसे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स ले सकते हैं जिनमें फ्लोराइड का वैल्यू ज्यादा बढ़ा हुआ हो, जैसे कि काली चाय। काली चाय जिसमें शक्कर ना हो, उसमें फ्लोराइड का वैल्यू काफी ज्यादा होता है। फ्लोरिडेशन की वजह से आपके दांतों में होने वाली जो डीमिनरलाइजेशन की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है और रीमिनरलाइजेशन होता है, यानी कि जो एनामल है उसको जिसने नुकसान पहुंचाया है उसे मिनरलाइज यानी दोबारा ठीक करने के लिए आपके डाइट में ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए जिसकी वजह से आपके मुंह का जो एनवायरनमेंट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एसिडिक न हो और अल्कलाइन हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो मसलन यदि आप कभी कॉफी पी रहे हैं जिसका पीएच काफी डाउन है, आप टेबल पे देख सकते हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन में, या फिर आप किसी भी शुगरेटेड ड्रिंक को ले रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद ही आपका जो एसिडिक जो पीएच होगा वो एकदम एक्सक्रूशिएटिवली डाउन चला जाएगा या आपको दांतों में सड़न का सामना करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए यदि आपने ऐसा कुछ भी कंज्यूम किया है, एक तो पहली बात जितना कम हो सके उतना कम कंज्यूम कीजिए। यदि आप ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसके तुरंत बाद आप एक नॉर्मल पानी का जो कुल्ला है वो कर लीजिए, रिंस कीजिए माउथ को अच्छे से, हर दांत के हर एरिया में वो पानी पहुंचना चाहिए ताकि यदि कुछ भी ऐसी चीज फंसी हो दांतों के बीच में तो वो आप स्पिट आउट करके निकाल सकें। तीसरी चीज है ब्रशिंग प्रॉपरली, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, यानी मैं बिल्कुल 2 बार के ही सपोर्ट में हूँ। अगर आप सुबह ब्रश करें और रात में भोजन के बाद यानी कि सोने से पहले अगर आप 1 बार और ब्रश कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। सिर्फ ब्रश करना ही नहीं बल्कि ब्रशिंग टेक्निक आपकी सही होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि आप किस प्रकार से ब्रश कर रहे हैं। यदि आप ब्रश कर ले रहे हैं और उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि दांतों के किसी स्पेस के भीतर कहीं कुछ फंसा है तो गारंटीड आपकी ब्रशिंग टेक्निक सही नहीं है। इसके लिए मैं आपको अलग से एक ब्रशिंग टेक्निक का वीडियो बना दूंगी, नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाइए। इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हुई है इन टेक्निक्स के ऊपर और ये आपके डेंटिशन का अरेंजमेंट आपकी परेशानियों को ध्यान रखते हुए आपको आपके हिसाब की एक सटीक टेक्निक जरूर बताएंगे। तीसरी बात यह है कि फ्लोरिडेटेड माउथ वॉशेस का प्रयोग करना चाहिए। एक्चुअली इन माउथ वॉशेस का जो उपयोग है इसको करने से आपके मुंह के लेवल में आपने एक फ्लोरिडेटेड एनवायरनमेंट दे दिया। आपने देखा होगा कि दांतों में ट्रांसलूसेंसी बढ़ रहा है, पार दिखना स्टार्ट हो रहा है या दांतों में कहीं व्हाइट स्पॉट आ जा रहा है। इस तरीके की चीज़ों से ये फ्लोराइड माउथ वॉश आपको बचाएगा। किसी भी डेंटल डॉक्टर के पास यदि आप जाएंगे, यदि आप प्राइवेट में नहीं जाना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट में चले जाइए, वो आपको सजेस्ट कर देंगे। अगर टूथपेस्ट की बात आती है तो आप ऐसा ही टूथपेस्ट, यूजुअली सभी टूथपेस्ट जो आते हैं उनका जो अब्रेजन का जो कंटेंट रहता है, अब्रेजन का मतलब घर्षण का फैक्टर, किसी टूथपेस्ट में घर्षण का फैक्टर ज्यादा होता है, किसी टूथपेस्ट में घर्षण का जो फैक्टर है वो कम होता है। डिपेंडिंग कि आपकी स्थिति कैसी है और आपको कौन सा टूथपेस्ट सूट करता है वो प्रेजेंट है तो वो टूथपेस्ट आपके लिए अच्छा है। टूथपेस्ट से सबसे ज्यादा जरूरी है आपका ब्रश का सही होना। आपके ब्रश का जो अल्ट्रा सॉफ्ट या अल्ट्रा सेंसिटिव होना चाहिए। जब भी आप ब्रश करते हुए ये नोटिस करें कि आपकी जो ब्रश की जो ब्रिसल्स हैं वो चौड़ी हो गई हैं या फैल गई हैं तो आप उस ब्रश को डिस्कार्ड कीजिए और नया ब्रश यूज कीजिए। इससे आपके जो दांतों का जो ऊपरी सतह है एनामल वो घर्षण से बच जाएगी और आपको इन फ्यूचर झंझनाहट या कनकनाहट जैसी किसी भी परेशानी का न के बराबर या कम से कम सामना करना पड़ेगा। दूध का सेवन, यदि हम स्वयं या अपने बच्चों को भी दूध दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन होना बेहद जरूरी है। पर दूध का, मिल्क का जो पीएच होता है उसका पीएच मान अप्रोक्सीमेटली
6.4 से लेके कुछ 6.8 होना चाहिए, जो कि एक बेसिक यानी क्षारीय प्रकार का है। पर अगर आपने इसमें शुगर डाल दिया या ऐसे किसी बाहरी चीज़ को मिक्स कर दिया, जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आपके दांत जो मिल्क के जो फ्लेवर है उसको एनहांस करने के लिए बने होते हैं, उनमें ऑलरेडी शुगर रहती है। तो शक्कर वाला जो अगर आपने ऐसा कुछ भी यूज़ किया हो, तो ऐसी स्थिति में जो मिल्क का जो पीएच है जो अच्छा होना चाहिए था, वो उल्टा डिग्रेड होकर नीचे चला जाता है, वो एक शुगरेटेड ड्रिंक बन जाती है। इसके अलावा जो जूसेस हैं, अगर आप फ्रूट जूस लेना चाहते हैं तो फ्रूट जूस में भी शक्कर और नमक दोनों मिक्स होती है। इसकी वजह से जो फ्रूट जूसेस हैं इनकी जो पीएच वैल्यू रहती है वो क्षारीय रहती है। अगर आपको बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है और आपको इंस्टेंट इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस को ठीक करना है तो बिल्कुल आप जूस ले सकते हैं, मगर इसकी एक हैबिट मत बनाइए। फ्रूट जूस की जगह पर आप रॉ फ्रूट्स कंज्यूम कीजिए, इनके फाइबर और वहाँ फाइबर से मिला हुआ जूस आपके शरीर को ज़्यादा बेहतर सूट करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि हम अक्सर अचार और स्पाइसेस खाते हैं। स्पाइसेस अच्छे हैं, लेकिन यदि वे बहुत ज़्यादा ऑयल इनकॉर्पोरेट करके दिए गए हैं या फ्राइड सब्सटेंस हैं, दांतों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। तो इसीलिए जितना हो सके उतना कम से कम इन स्पाइस का जो बैलेंस है, एक आइडियल बैलेंस ज़रूर बनाइए। टर्मरिक आपके लिए बहुत अच्छी है। अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं और फल हैं जिन्हें आपको ज़रूर लेना चाहिए, जिनमें कि एप्पल मैं टॉप मोस्ट कैटेगरी में रखती हूँ। आपको साइड में स्क्रीन में दिख भी रहा होगा बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में। तो मेरा टॉप मोस्ट कैटेगराइजेशन जो मैं अपने आइडियल रूटीन में ज़रूर फॉलो करूँगी वो होगा सेब, अनार, संतरा, केला, चीकू, मौसम्मी। ये जो फल हैं ये मेरे फेवरेट्स हैं। इनकी वजह से जो प्लाक वैल्यू है वो भी काफ़ी कंट्रोल रहती है और इनका जो पीएच बैलेंस है वो बिल्कुल आइडियल है। इसके अलावा यदि मुझे फ्लूराइड लेने के लिए कोई ड्रिंक लेना है तो मैं आइडियली ब्लैक टी लूँगी जिसमें शक्कर ना हो। यदि मैंने शक्कर वाली ब्लैक टी ली है तो ऐसी ब्लैक टी लेने के विदिन 5 मिनट्स में ज़रूर एक नॉर्मल टेम्परेचर या हल्का वार्म टेम्परेचर के सादे पानी का कुल्ला ज़रूर करूँगी, जिससे कि मेरे दांत में आया हुआ जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से बैक टू नॉर्मल हो जाए। यदि आपने ऐसा कोई भोजन किया है जिसकी वजह से आपके दांत में कहीं कुछ अटक गया है तो ज़रूर उसे पानी को, जैसे मैंने बताया, स्क्विश करके थूकने की कोशिश कीजिए। नहीं जा रहा है तो एक स्पेशलाइज्ड ब्रश आता है जिसे हम प्रॉक्सा ब्रश कहते हैं। इन ब्रशेस का जो डायरेक्शन रहता है ये आपके दो दांतों के बीच में फंसने वाले जो स्पेसेस है वहीं पर जाने के लिए बना होता है। इन ब्रशेस को आप इजीली कैरी कर सकते हैं और टूथपिक की जगह आप इन प्रॉक्सा ब्रशेस को यूज़ कीजिए और जहां पर भी फंस रहा है भोजन उसे निकालिए। एक लेवलेटेड पीएच वैल्यू का मैं इंडेक्स आपके सामने दे रही हूँ। आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। यदि आप किसी और प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और आपको और इस मैटर में डिटेल जानना है तो कृपया कमेंट बॉक्स पर अपना क्वेरी ज़रूर लिखिए। मैं आपको आपकी क्वेरी का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अभी तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। विल सी यू अगेन।